सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री स्वर्ग में पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से प्रभु। अपने हृदय की गहराई के साथ में, होठों की सच्चाई और मन की पवित्रता के साथ में प्रभु सारा आदर, सारा सम्मान आपको देते हैं। हे पिता, इस सुंदर सवेरे में हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं प्रभु। आपने सारी रात हमें हमारे पूरे परिवार के साथ में महिमा और आनंद से भर करके प्रभु यीशु सुरक्षित रखा, हमें मीठी नींद प्रदान किया। सुंदर सवेरे में प्रभु बड़े प्यार से हम एक एक लोगों को नाम लेकर के जगाया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर परम पिता परमेश्वर, आप सारा दिन हमारे साथ में रह जाना, हमारे घर, हमारे परिवार के साथ में रहना, हमारे पूरे मंडली और कलीसिया के साथ में रहना, हमारे सभी ख्रिस्ती समुदाय के साथ में रहना प्रभु, संसार के एक एक भाई बहनों के साथ में रहना प्रेमी पिता, ताकि हम सभी लोग आपके पावन आत्मा में सदा सर्वदा सुरक्षित रहे प्रभु। हमारे जीवन में निरंतर आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी होती रहे। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें हर प्रकार के लोभ से, लालच से, प्रलोभन से, क्रोध और गुस्से से, घमंड से और अहंकार से, वासना और व्यभिचार से हमें बचाना पिता। क्योंकि प्रभु यीशु, यदि तू हमें नहीं संभालेगा, तू हमें नहीं बचाएगा प्रभु, हम बच नहीं पाएंगे। क्योंकि शैतान निरंतर अवसर ढूंढता रहता है प्रभु, और हम इस संसार के होने के नाते, हमारा पापी स्वभाव होने के नाते प्रभु, हम पाप की ओर यूं ही आसक्त हो जाते हैं पिता। पाप की ओर हम ऐसे ही खींचे चले जाते हैं। इसलिए प्रभु, आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर के संचालित करना, ताकि हम किसी से बैर न करने पाएँ, किसी से लड़ने और झगड़ने न पाएँ। हमारे होठों और जीभों से प्रभु कोई अश्लील बातचीत न निकलने पाए पिता। हे प्रभु, आप हमारे पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में कर लीजिए। हमारे पूरे घर के चारों कोने पर प्रभु अपने पवित्र लहू का बाड़ा लगाइए। पूरे मंडली के लोगों को पिता, समस्त ख्रिस्ती विश्वासी भाई बहनों पर अपना पवित्र लहू छिड़क कर एक एक लोगों को शुद्ध और पवित्र बनाइए प्रभु, ताकि बीमारियां, महामारियां, परेशानियां प्रभु, समस्याएं आपके बच्चों के निकट में न आने पाए प्रभु। सब आपके संतों और स्वर्गदूतों की निगरानी में सदा सर्वदा सुरक्षित रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सारे लोगों को 600 आज के सुंदर सवेरे में हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने कैसे सारी रात हम सभी लोगों को सुरक्षित रखा, हमें हर प्रकार की मुसीबतों से बचाया, कैसे उन्होंने हमें हर प्रकार की परेशानियों से बचाया, हमें एक एक सांस प्रदान किया और सुरक्षित इस सुंदर सवेरे में एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम अपने जीवन को सूरज की नई किरण के साथ में आरंभ करने पाएँ। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी ज़िंदगी में सदा सर्वदा आपकी इच्छा पूरी होती रहे, आपकी मर्जी पूरी होती रहे। आइए हम लोग इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमें अपने पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। आपके पावन आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। जब तक आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में न रहे, हमारे जीवन में ना तो शांति रहेगी, ना प्रेम रहेगा, न पवित्रता रहेगी, न ईमानदारी रहेगा। आपकी पवित्र आत्मा के अभाव में प्रभु क्रोध, गुस्सा और घमंड हमारे ऊपर हावी रहता है। पवित्र आत्मा के अभाव में हम पापों में यूं ही आसक्त हो रहते हैं, पापों में विलीन रहते हैं। इसलिए पिता, आप हमें अपने पवित्र आत्मा के 9 फल और 7 वरदानों से भर करके हमारे जीवन को संचालित कीजिए। हमारे पूरे घर परिवार को, परिवार के एक एक लोगों को प्रभु आप अपने अधिकार में रखना, ताकि हम लोगों का जीवन पवित्रता से भरा हुआ जीवन होने पाए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज सुंदर सवेरे में प्रभु हमें और आप एक एक लोगों से कहते हैं, मेरे बेटा तुम कहाँ हो, मेरी बेटी तुम कहाँ हो।
आज हम लोग इसका सुंदर उदाहरण देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उनके अध्याय 3 से। उत्पत्ति उनके अध्याय 3 और पद संख्या 10 से। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं ईश्वर ने सब कुछ को अपने शब्द मात्र से बनाया, परंतु उन्होंने योजना बनाई कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और उन्होंने मनुष्य को अदन के बाग की मिट्टी से गढ़ा, अदन के बाग की मिट्टी से उसकी सृष्टि की, उसकी रचना किया। यही नहीं, हम लोग देखते हैं प्रभु ने उस मिट्टी के पुतले में अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरा, और हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु ने आदम और हवा को अधिकार दिया कि तुम फलो फूलो और पूरे पृथ्वी को अपने बस में कर लो, अपने अधीन कर लो, पूरे सृष्टि पर अपना अधिकार कर लो। मेरे भाइयों और बहनों, इससे पूर्वज के पाठों में हम लोग पढ़ते हैं, इससे पीछे वचनों में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि तुम सब कुछ को अपने अधिकार में कर लो। उन्होंने सब कुछ पर अधिकार देते हुए लोगों से कहा, आदम और हवा से, कि तुम सारे पेड़ के फल को खाना, लेकिन बाग के बीचों बीच लगे वृक्ष के फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दिया था उनके जीवन की सुरक्षा के लिए। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि इन दोनों ने ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उस सांप के बहकावे में आकर के ईश्वर से दूर होते हैं, उस पेड़ के फल को तोड़कर खाते हैं और उनमें मृत्यु आती है। गलती होने के बाद भी, ईश्वर की आज्ञा के तोड़ने के बाद भी उनके अंदर में पश्चाताप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पछतावा नहीं होता है, परंतु वे एक दूसरे पर दोष आरोप लगाते हैं। ईश्वर ने आदम से पूछा, तुमने ये क्या किया? आदम ने कहा, मैंने नहीं किया, परंतु जिस स्त्री को आपने हमें दिया है उसने मुझे वह फल दिया और मैंने उसे खाया। प्रभु ने उस स्त्री से कहा कि तुमने यह क्या किया? उस स्त्री ने कहा, मैंने नहीं किया, मुझे सांप ने भरमाया, मुझे सांप ने बहकाया और मैंने फल को खाया। मेरे भाइयों और बहनों, उन लोगों ने सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा पाप का काम किया, ईश्वर की आज्ञा को तोड़कर दूसरे पाप में वे बढ़ रहे हैं, अपने पाप को स्वीकार न करके। वे अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उनके अध्याय 4 में प्रभु ने उत्पत्ति उनके अध्याय 4 और पद संख्या 9 में प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है।
इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा बतलाते हैं। प्रभु ने हाबिल से पूछा, हाबिल काइन और हाबिल जो आदम और हेवा की संतानें थे, परंतु उनके अंदर में ईर्ष्या होती है, उनके अंदर में गुस्सा होता है, बदले की भावना होती है। इसलिए हाबिल ने काइन की हत्या कर दी। जब वह काइन की हत्या करता है, ईश्वर हाबिल के पास में जाते हैं और कहते हैं, हाबिल तुमने क्या किया, तुम्हारा भाई कहाँ है? वे कहता है कि मैं नहीं जानता, क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं उसका रखवाला हूँ? हाबिल ने उसकी हत्या किया, लेकिन उसने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया, लेकिन वह प्रभु से छुपाता है, मैं नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तुमने यह क्या किया? तुमने जिस जगह पर अपने भाई की हत्या की, उस जगह से, उसके बदन से बह निकला एक एक बूंद लहू आज उस भूमि से मुझे पुकारता है, मुझे आवाज लगा रहा है, मुझसे दुहाई दे रहा है। प्रभु कहते हैं कि हाबिल, मैं तुमसे कहता हूं कि जिस भूमि में तुमने अपने भाई का रक्त बहाया है, उस भूमि में तुम्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तुम उस भूमि में खेती करोगे, लेकिन वहां से अच्छी उपज न मिलेगी, वहां से ऊँट कटारे ही मिलेगी। तुम उस भूमि में मारे मारे फिरोगे। आज प्रभु हमसे और आप एक एक लोगों से ये कहते हैं, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? एक एक लोगों का नाम लेकर के कहते हैं, मेरे बेटा तुम कहाँ हो? मेरी बेटी तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें इसलिए सृष्टि किया था कि तुम मेरी निगाहों में बने रहो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते रहो, तुम मुझसे दूर मत जाओ, क्योंकि जब तू मेरे नजरों से दूर जाएगा, समस्या तुझको घेरेगी, परेशानी तुझको घेरेगी। प्रभु का पवित्र वचन उनके पहला पत्र से उसके अध्याय 5 और पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम निरंतर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और वह अवसर की तलाश में रहता है कब किसे फाड़ खाए। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु की उपस्थिति से दूर जाते हैं, वह शैतान जो हमारे चारों तरफ घूम रहा है, मौके की तलाश में, अवसर की तलाश में है, कब हमें फाड़ खाए। इसलिए आज हम लोगों को प्रभु के पास में आने की ज़रूरत है, हम लोगों को ईश्वर के पास में आने की ज़रूरत है। हमें अपने गलतियों को कबूल करने की, अपने गुनाहों को मान लेने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, हमें एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना है। आज प्रभु ने हाबिल से कहा कि तेरे भाई का रक्त उस भूमि से मुझे पुकार रहा है। जब हम किसी निर्दोष पर दोष मरते हैं, जब हम किसी बेबस और लाचार लोगों पर अत्याचार करते हैं, वही हमारा कर्म, वही हमारा अत्याचार हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है, हमारा विरोधी बन जाता है। तो जब आज हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में कबूल करना सीखें, अपने जीवन में स्वीकार करना सीखें, क्योंकि बाइबल बतलाती है स्वीकृति में ही मुक्ति है, स्वीकार करने में ही तेरा उद्धार है। जब तू स्वीकार नहीं करेगा, जब तू अपने गुनाहों को मान नहीं लेगा, तो इस पर दया नहीं की जाएगी, तो इस पर दया नहीं की जाएगी। तो आज हम एक एक लोगों को अपने जीवन के सारे गलतियों को मानना है, सारे गुनाहों को मानना है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में ईश्वर के आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। प्रभु ने कहा है, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ, वह बहुत फल उत्पन्न करता है। प्रभु की शिक्षा को, प्रभु के वचन को हमें अपने जीवन में आने देना है।
प्रभु के वचन को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है, तब कहीं जाकर के हम ईश्वर में हो सकते हैं, तब कहीं जाकर ईश्वर हमारे अंदर हो सकता है। तो आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जिस जिस बात में हम प्रभु से दूर हैं, जिस जिस बात में हम ईश्वर से छुपे हुए हैं, जिन जिन बातों में हम ईश्वर का अनादर करते हैं, उन सारे बातों को मानते हुए हमें उन्हीं के पास में लौटना है, क्योंकि एकमात्र हमारी मुक्ति, एकमात्र हमारा उद्धार, एकमात्र हमारा छुटकारा प्रभु के पास में है। इसलिए तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, आपके पास ही अनंत जीवन का संदेश ही है, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, आपके पास ही हमारी मुक्ति है, आपके पास ही हमारा उद्धार है, आप ही के पास में हमारा छुटकारा है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, हम जाएं तो किसके पास जाएं? धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाते हैं कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उसको छुटकारा मिल सके, जिसके द्वारा उसका उद्धार हो सके। तो आज हमें एकमात्र उस उद्धारकर्ता, उस मुक्तिदाता यीशु मसीह में विश्वास करते हुए उनके पास में लौटना है, उनके पास में लौट करके आना है, अपने जिंदगी की गलतियों को मानते हुए, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए। प्रभु ने कहा है, स्नान करो और शुद्ध हो जाओ और अपने कुकर्म मेरे आंखों से दूर कर दो और पाप करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें शुद्ध और पवित्र बनने की जरूरत है। प्रभु ने कहा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। पवित्रता और ईमानदारी के बिना हम ईश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होने पाएंगे, ईश्वर हमें स्वीकार नहीं करने पाएगा। जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम एक वादा करेंगे, हम प्रभु के सामने एक प्रतिज्ञा करेंगे, प्रभु हमें पवित्र बनाइए, प्रभु हमें पवित्र बनाइए, प्रभु हमें अपने ग्रहण योग्य बनाइए, हमारे जीवन के सारे गलतियों को, सारे गुनाहों को माफ़ कीजिए, हमें हिम्मत, हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि मैं तेरे वचन पर चल सकूं, मैं पाप से डरता रहूं प्रभु, मैं पाप न करूं, मैं गुनाह न करूं, मैं अपराधों में न गिरने पाऊँ, मैं झूठ न बोलने पाऊँ, मैं बेईमानी न करने पाऊँ, मैं चुगलाई न करने पाऊँ, मैं झूठी गवाही न देने पाऊँ, मैं किसी के धन, किसी की संपत्ति, किसी के पत्नी पति के प्रति लालच की भावना न रखने पाऊँ, वासना की, व्यभिचार का मनोभाव न रखने पाऊँ। एक एक बातों के लिए हमें ईश्वर के पास में लौटने की ज़रूरत है। जिन जिन बातों में हम प्रभु से दूर हो चुके हैं, जिन जिन बातों में हम लोग ईश्वर से छुपे हुए हैं, आज हमें ईश्वर के सामने प्रकट होने की ज़रूरत है, आज हमें ईश्वर के सामने आने की ज़रूरत है। और जब हम प्रभु के पास में आएंगे, जब हम ईश्वर के पास में आएंगे, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे छुटकारे के लिए, ईश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा और उस बेटे ने हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर अपना पवित्र सामर्थी लहू बहा करके कीमत चुकाया है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यशायाह नबी का ग्रंथ, उनके अध्याय 1 और पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है कि आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह हिम के जैसा उज्ज्वल हो जाएंगे, खिरमिच के जैसे मटमैले क्यों ना हो, कपोत के जैसा श्वेत हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने पाप को प्रकट करके ईश्वर की ओर लौटने की जरूरत है। ईश्वर जो दयालु है, जो सामर्थी है, उसने हमारे छुटकारे के लिए अपना लहू बहाया है। इसलिए आज उसके लहू के द्वारा हम लोग स्वस्थ और भले चंगे और पापों से शुद्ध हो जाएंगे। आइए इस वक्त आप सारे लोग हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करके और सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें संबोधित किया है कि मेरे बेटा तुम कहाँ हो, मेरी बेटी तुम कहाँ हो। ये सत्य है प्रभु कि हम पाप में आपसे छुप जाते हैं, जब पाप करते प्रभु आपसे दूर हो जाते हैं। शैतान हमें आपसे निरंतर दूर लेकर के जाना चाहता है। आपने कहा है कि चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आया है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि मैं शैतान के कार्य को समाप्त करूं। हे प्रभु यीशु, आज हम सबों के जीवन में जो चोर बैठा हुआ है, वह चोर जो लोभ को लेकर, लालच और वासना, व्यभिचार को लेकर, झूठ को, घमंड को, अहंकार को लेकर के हमारे हृदयों में बैठा हुआ है, प्रभु तेरे पवित्र वेदी पर हम सब आते हैं, आपसे वादा करते हैं, आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु पाप में हम गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान चालाक है।
ए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें अपने पवित्र आत्मा से भरना, एक पल के लिए भी हमें मत छोड़ना, क्योंकि जब आप हमें छोड़ते हैं प्रभु, शैतान हमें अपने पास में खींच के लेके जाता है, हमें नरक में डालने के ताक में रहता है। इसलिए पिता, आप पूर्ण रूप से हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा को, हमारे होठों को, जीभों को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को प्रभु अपने बस में कर लीजिए, अपने अधिकार में कर लीजिए, ताकि हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के एक एक अंगों के द्वारा शैतान हमारे अंतरतम में, शैतान हमारे हृदय में प्रवेश न करने पाए। हे हमारे हृदय के राजा, आप सदा सर्वदा हमारे शरीर, मन, आत्मा पर अधिकार करना, हमारे पूरे घर, पूरे परिवार पर अधिकार करना, पूरे मंडली और कलीसिया पर अधिकार करना प्रभु। हे पिता, मेरे भाई बहन जहाँ कहीं भी रहे पिता, आप संग संग उनके साथ रहना, एक एक पल, एक एक परिस्थितियों में उनके साथ रहना प्रभु। आज जो तेरे वचनों को सुने पिता, आपकी उपस्थिति उनके हृदय में भर जाए प्रभु, यह वचन उनके जीवन में हमेशा के लिए हो जाए। हे मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने पवित्र लहू का बाड़ा अपने बच्चों पर लगा करके सबको सुरक्षित रखना पिता, सब तेरे निगरानी में रहें, हम ये प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आमीन। थैंक यू।